हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद वीवी। आज हम डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि एग्जाम पॉइंट व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सोर्स ऑफ एनर्जी, इस टॉपिक का नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के कौन कौन से स्रोत होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम देखेंगे एनर्जी किससे कहते हैं, ठीक है। तो एनर्जी का मतलब होता है कि किसी भी हम कार्य को पूरा करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है हमें व्यक्ति को। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है तो आप कोई टास्क को पूरा नहीं करेंगे, आपको लेजीपन आएगा, आलसपन आपको घेरे रहेगा, आप कोई भी टास्क को पूरा नहीं कर पाएंगे, ना ही कोई वर्क कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको क्या होता है, एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप उसके लिए फूड खाना खाते हैं, उसके बाद आपके अंदर एनर्जी आता है और आप उस टास्क को पूरा कर लेते हैं। तो एक छोटे से टॉपिक में हम इसका डिफिनेशन लिखे हैं, जिसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। The classical description of energy is the ability of system to perform work, but as energy exists is so many form। जो एनर्जी होता है वो हमें मतलब किसी भी वर्क को परफॉर्म करने के लिए एबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है। और एनर्जी साथ ही साथ बहुत ही फॉर्म्स में मौजूद होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अर्थ पे मतलब कौन कौन से सोर्सेस हैं जो कि एनर्जी को से कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो आगे हम देखेंगे कि व्हाट इज द सोर्सेस ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो द सन इज द मेन सोर्सेस ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। जो कि एनर्जी है, जो सन जो है वो अर्थ पे सबसे ही मतलब महत्वपूर्ण सोर्स ऑफ एनर्जी का माना जाता है, ठीक है। अदर एनर्जी सोर्सेस इंक्लूड कोयल, जियोथर्मल एनर्जी, विंड एनर्जी एंड मोर एनर्जी सोर्सेस। एनर्जी इज classified into various types based on sustainability as renewable source of energy and non renewable source of energy, ठीक है। जो सोर्स ऑफ एनर्जी है, हम सबको जानते हैं कि अर्थ पे सबसे ज़्यादा मतलब कहीं से एनर्जी प्रोवाइड होता है, वो होता है सन से। क्योंकि सन एक नेचुरल रिसोर्सेस है, ठीक है। नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी का, उससे हम क्या करते हैं, उसकी मतलब एनर्जी को हम सोलर प्लेनेट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देते हैं। सूरज की किरणों को हम सोलर पैनल के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर लेते हैं। और साथ ही साथ हम जैसे कि विंड एनर्जी, जैसे कि हवा का यूज करके हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं। और साथ ही साथ बहुत से फॉर्म्स होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं और उसका यूज करते हैं। जैसे कि जियोथर्मल एनर्जी है, कोयल एनर्जी। जैसे कई जगह अभी भी इलेक्ट्रिसिटी कोयल के थ्रू बनाई जाती है, कोयल को जलाया जाता है। उससे हम क्या करते हैं, जो एनर्जी होता है उसे हम क्लासिफाई करते हैं सस्टेनेबिलिटी के अनुसार। हम उसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में उसे हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब बांटते हैं या क्लासिफाई करते हैं, ठीक है। किसके अनुसार पे, सस्टेनेबिलिटी मतलब कि स्थिरता के अनुसार पे। तो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड और दूसरा होता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। तो रिन्यूएबल से आप क्या समझते हैं, जिसका यूज हम अगेन एंड अगेन कर सकें, ठीक है, बार बार हम उसका यूज कर सकें। जैसे किसके एग्जांपल के लिए है हमारे पास सन। सन का हम बार बार सन के जो एनर्जी निकलती है उसका हम बार बार क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली। जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं उसकी मतलब क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होती है और उसका हम यूज अगेन एंड अगेन कर सकते हैं। सन हो गया, विंड हो गया, वाटर हो गया, ये सब रिसोर्सेस भी हैं और सोर्सेस भी हैं एनर्जी के। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी वैसी एनर्जियाँ जिसका हम यूज बार बार नहीं कर सकते, उसका एक बार यूज करें तो दोबारा क्या होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। जैसे कि आपका न्यूक्लियर हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कोयल हुआ, ये क्या है, अर्थ पे लिमिटेड फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि कुछ समय के बाद ख़त्म हो जाएंगी। तो इसलिए हम इनका यूज बहुत ही सोच समझ के करते हैं। और हम आगे देखते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई करते हैं हम कन्वेंशन एंड नॉन कन्वेंशन, ठीक है। इसको हम सोर्स ऑफ एनर्जी के टाइप्स भी बोल सकते हैं। जो ये ऊपर वाले हैं रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये क्या है, सस्टेनेबिलिटी के अनुसार हम इसे क्लासिफाई किए हैं। बट अगर हम मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी को क्लासिफाई करें तो दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, कन्वेंशनल एनर्जी एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, ठीक है। तो कन्वेंशनल एनर्जी को हम थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं आपको। कन्वेंशनल एनर्जी वो नेचुरल जो एनर्जी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेंशनल एनर्जी कहते हैं, ठीक है। और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी हम उसे कहते हैं जो कि हम नेचुरल जो
सोर्स ऑफ एनर्जी है उसका यूज करके हम मतलब ह्यूमन मेड द्वारा हम उस एक नए एनर्जी को बनाएं तो उसे हम क्या कहते हैं, वो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहलाता है। ठीक है, अब आगे हम कन्वेंशनल एनर्जी को दो टाइप में बांटे हैं। पहला है कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी और दूसरा है नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी। कमर्शियल का मतलब कि उद्योग में यूज होने वाले एनर्जी, जिससे कि मतलब उद्योग बिजनेस को डेवलप किया जाए। तो जैसे हो गया कोयल हुआ, पेट्रोलियम हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ। और नॉन कमर्शियल मतलब फायरवुड, स्ट्रे, ड्राई डंक्स, ये सब आते हैं सब नॉन कमर्शियल में। ठीक है, नॉन कमर्शियल मतलब घरेलू चीज़ों में यूज करना है। ठीक है, और जैसे आप जानते हैं एक और टॉपिक है कि एनर्जी कैसे कंपनी से रिलेटेड करता है। जिससे कि आप जानते हैं कि कमर्शियल इसलिए है एनर्जी कि उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस में हम क्या करते हैं, कोयल का यूज करते हैं, पेट्रोलियम का यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। तो ये सब कमर्शियल में मतलब बिजनेस के टाइकोन से यूज होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।